अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर हेयर। तो आज हेलो। ट्रेनिंग आपको देने के लिए बड़े कमाल के अपलाइन हमारे पास मौजूद हैं। बड़े कमाल के लीडर हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े नॉलेजेबल लीडर हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको बहुत हद तक आपका विज़न क्लियर करेंगे स्लॉट के रिलेटेड, और वर्किंग से मुतल्लिक आपको बहुत सी बातें बताएंगे। तो डायरी पेन अपने पास रखिएगा। और सबसे खूबसूरत बात या आज ये मज़े की बात है कि आज उनकी बर्थडे भी है। आज उनकी बर्थडे है और हम उनको दिल से विश करते हैं कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सेहत अता फ़रमाए। तो सर आप अगर अवेलेबल हैं सर जवाद साहब, तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर जवाद साहब आप अवेलेबल हैं? सर नुमान, सर जवाद अवेलेबल है इधर? तो उतनी देर सर हैदर साहब, आपको मैं अनम्यूट होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ। उतनी देर आप स्टार्ट करें जब तक सर आते नहीं हैं। सर हैदर आप अवेलेबल हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अवेलेबल हूँ मैं। जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट एक मिनट। तब तक मुझे बताएं कि कौन कौन लोग यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। जस्ट एक। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड मुझे बताइएगा सर, आपने मुझे होस्ट सर ज़िशान मुग़ल, मुझे होस्ट कीजिएगा ज़रा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, जब तक सर जवाद यहाँ पे मौजूद नहीं होते, जब तक सर जवाद यहाँ पे नहीं आते, तो तब तक मैं रहनुमाई करूँगा इंशाल्लाह इस सेशन की। एंड कोशिश करूँगा कि आपको उस डायरेक्शन की तरफ लेके चलूँ जिस डायरेक्शन के बारे में हम एक्चुअली में आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि समझिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है। सर ज़िशान, मुझे बताइएगा काइंडली, जी मेरी आवाज़ प्रॉपर है प्रॉपर आपकी है? आवाज़। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखें सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बात होती है इंसान की डायरेक्शन की। ठीक है, जब तक हम डायरेक्शन अपनी ठीक नहीं करते, तब तक हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी वे में आगे नहीं। एक ही बात करूंगा, 1 मिनट की और बात है, इंशाल्लाह सब लोग समझ जाएंगे और इंशाल्लाह कल इसी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग रखूंगा। देखें सर, जब तक हम अपनी डायरेक्शन के ऊपर नहीं चलते, तब तक हमें कोई पता नहीं है कि हमने एक्चुअली जाना कहाँ पे है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, अब देखें, मैं आपको इसकी बड़ी एग्जांपल दूं। हमारी टीम में एक पर्सन ज्वाइन हुए, ठीक है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको। वो पर्सन काफी अच्छे वे में इसमें काम कर रहे थे। अब देखिए, उनको जब अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, डेली अर्निंग आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, अचानक उनका मैंने वो स्टेटस देखा। कभी ईबीएल लगा होता था, कभी वो बी लव लगा होता था, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। मतलब उनकी एक डायरेक्शन नहीं थी। अब मुझे कॉल करके पता क्या बोलते हैं, सर मुझे बताइएगा कि वो मेरे ना बी लव है कोई एप्लीकेशन, उसमें मेरे पैसे स्टक हो चुके हैं, वो कैसे निकलेंगे? मैंने बोला आई एम सो सॉरी सर, मैं इसके ऊपर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप काइंडली जाके किसी और से हेल्पलाइन लें। तो इस तरह से जब तक आप एक डायरेक्शन पे नहीं चलते, आपकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। जब तक हम एक रास्ते पे नहीं चलते, तब तक हम मंजिल को नहीं पहुंच सकते। हम अगर मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करेंगे ना, मुख्तलिफ रास्ते सेलेक्ट करेंगे, तो भाई एंड में हमने जाके गुम ही हो जाना है। ठीक है, या 3 कश्तियों पे सवार कभी भी बंदा पार नहीं हो सकता। पहले सबसे पहली कश्ती को पार लगाया जाता है, बाद में दूसरी कश्तियों के ऊपर चढ़ा जाता है। ठीक है, तो बस मेरी बात यही थी। इंशाल्लाह कल इसी बात के ऊपर टॉपिक रखूंगा और अच्छे वे में आपको समझाऊंगा। जी सर, सर नुमान आप कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर ज़िशान से कि मतलब आज सेशन मेरा था तो उनको शायद पता नहीं था, तो कोई इशू नहीं है, हो जाता है।
तो आज के इंशाल्लाह सेशन के अकॉर्डिंग आगे जैसे कि आप सबको पता है कि आज का सेशन है वो आपको गाइडलाइन पे दिया जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो मेंबर्स आपने सोना नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सब मेंबर्स को यहाँ पे देखना चाहूंगा कि कौन कौन से मेंबर ऐसे जाग रहे हैं, ठीक है ना। जागने से क्या मतलब है कि आपकी आवाज आएगी नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। मुझे सिर्फ आपके एक्टिविटी का पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे आपके रिएक्शन से पता हो जाएगा, मुझे आपके रिएक्शन से शो होगा कि मेरे मेंबर्स यहाँ पे जाग रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आपको सेशन दे रहा हूँ तो मैं तो जाग रहा हूँ, जाहिर सी बात है मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कि मैं तो जाग रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को देखना है कि आप जो मेरे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने हैंड रेज करेंगे सबके सब मेंबर्स। सबसे पहले इनके डाउन करूंगा तो दोबारा से मेंबर्स के हैंड डाउन करूंगा ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। प्रॉपर्ली आपने अपने हैंड रेज करने तो मुझे पता चले कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कि आज का सेशन बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। आज मैं इंशाल्लाह आपको नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ में लेके जाऊंगा और डेप्थ में आपको बताऊंगा कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ में आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी है, जो कि आपको यहाँ पे करनी है और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपने उनको लेके जाना है, ठीक है। तो एक्टिव होकर बैठिएगा, डायरी पेन नोट अपने पास रखिएगा। दोबारा से हैंड डाउन कर रहा हूँ, वो मेंबर्स हैंड रेज करेंगे जिनके पास पेन और डायरी मौजूद है, एट अ टाइम आपके पास मौजूद है, अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक्टिविटी आपकी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अपना हैंड रेज करें ना तो आपकी जो आर्म है, आपकी जो बाजू है ना, वो एक एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। तो आपकी बाजू मतलब एक्टिविटी आएगी। अक्सर आप एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, पुशअप्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आर्म्स की, लेग्स की, तो आपके ना सारी वो मूवमेंट जो होते हैं वार्म अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके हैंड रेस करवाने का मकसद ये है कि मैं आपको वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप किस लिए कर रहा हूँ कि आज के सेशन के लिए मैं आपको वार्म अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जबरदस्त मेंबर्स यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनके पास डायरी और पेन मौजूद है। देखें, आपके पास इस फील्ड में आने के बाद आपके पास डायरी और पेन बहुत ज्यादा सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होती है। अगर आप चीजों को नोट डाउन करते हो, इट्स मीन कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदे हो और रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आगे चलते हैं आगे आज के प्रॉपर्ली सेशंस के अबाउट, जो कि आपको मैंने आज के सेशन है कि गाइडलाइन आपको कैसे इंप्रूव करनी है, आपके पास गाइडलाइन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, आप किसी मेंबर के साथ डीलिंग करते हो कैसे कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा। देखिए हमारा बेसिकली मकसद ये नहीं है मेंबर को गाइड किया, सेशन में ले आए, $5 कमाए, $10 कमाए तो इनफ है, बस खत्म। नहीं, ये नहीं, हमने यहाँ पे करनी है फ्यूचर प्लानिंग। और फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनना है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेंबर है जो कि अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे ताकि मुझे जानना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि नेटवर्क मार्केटर अच्छा बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बड़े से क्या मतलब कि आपके ड्रीम्स बड़े होंगे, टारगेट्स बड़े होंगे तो आप बड़ा कर पाएंगे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल ये नहीं है। आपको आज मैं इसकी डेप्थ में लेके जाऊंगा, इसकी डेप्थ बेसिकली होती क्या है। ओके मेंबर्स, तो माशाल्लाह जबरदस्त काफी एक्टिव मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जबरदस्त मुझे काफी एप्रिसिएशन मिलती है आप सबकी वजह से, इस वजह से जब आप यहाँ पे एक्टिव होकर बैठते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इंशाल्लाह आज के टॉपिक की तरफ। तो इंशाल्लाह डायरी पेन नोट अपने पास रखिएगा। इंशाल्लाह जो आपको यहाँ पे चीजें गाइड करूंगा उसको नोट डाउन करिएगा ताकि आप मेंबर्स को पता चल सके कि आज हमने क्या सीखना है और क्या चीज सिर्फ लेके जाना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है, जब भी हम किसी भी मेंबर के साथ डीलिंग करते हैं, बात करते हैं, फिजिकली करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, उसके साथ मीटअप करके करते हैं, तो कुछ भी करते हैं ना, ये दोनों चीजों में आपके पास ये सबसे पहली प्रायोरिटी होगी और इट विल बी टू मच बेनिफिशियल फॉर ऑल, ठीक है। आपके पास ये जो चीज होगी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज होगी। वो क्या? बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर। अब कनेक्टर डिटेक्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, वो क्या कि सर हमने मेटल डिटेक्टर का नाम सुना था लेकिन अब हम यहाँ पे खुद कनेक्टर बनेंगे कैसे? मैं आपको बताऊंगा ऐसे, ठीक है। आपके सवाल में माइंड होगा कैसे, मैं बताऊंगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर। आपके पास कोई भी बंदा आता है, कोई भी पर्सन आता है, कोई भी मेंबर आता है, तो वो आपने उसका डिटेक्टर ढूंढना होता है कि बेसिकली इसको कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे डिटेक्ट करेगी और मैंने कनेक्टर बन के उसकी चीज को डिटेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइक सपोज आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी मोबाइल की शॉप होती है, तो मोबाइल की शॉप पे आप जाते हो तो आप एक मेंबर आता है, कहता है कि यार जब मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, बार बार मोबाइल की बैटरी डाउन हो जा रही है, बार बार मोबाइल की बैटरी डाउन हो जा रही है, इट्स मीन कि आपको उसका डिटेक्टर मिल गया। कि उसका डिटेक्टर ये है कि उसको
बैटरी तंग कर रही है, ठीक है, उसको बैटरी तंग कर रही है, उसका डिटेक्टर ये है। अब वो कहता है कि सबसे पहले एक और चीज, यार आजकल के हालात बहुत खराब है, मेरी पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे अखराजात पूरे करूंगा। तो आपको डिटेक्टर मिल गया कि उसको पैसों की नीड है, उसका डिटेक्टर ये है। देन यहाँ पे आपने बनना है कनेक्टर। कनेक्टर से क्या मतलब कि आपने उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लिया, आपको उसकी प्रॉब्लम पता चल गई, देन आपने अब कनेक्टर का काम करना है। आपने उसकी प्रॉब्लम को कनेक्ट करना है अपने साथ, ठीक है। अपने साथ आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप जब भी किसी मेंबर को गाइड करते हो, किसी मेंबर को अपने साथ लेके चलते हो ना, आपने अपनी नहीं सुनानी, अपनी कभी भी नहीं आपने सुनानी। फर्स्ट यू शुड हैव टू लिसन देम। आपको उनको सुनना है, आपको उनको सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। वो चाहे लड़का है, लड़की है, फीमेल है, कोई भी मेंबर है, कुछ भी है, आपने उसको सुनना है। जब आप उससे सुनेंगे ना, तो आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उस बंदे के साथ बन रहा होगा। जाहिर सी बात है कि आपको मैं अक्सर यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे गाइडलाइन देनी होती है। तो जब आप उसके साथ अच्छे वे में बात कर रहे होते हैं, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होता है, ठीक है ना। अच्छा जब रिलेशन बिल्डअप होता है ना, इफ यू हैव अबिलिटी टू मेक अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अदर्स, सो नोबडी कैन स्टॉप यू हियर फॉर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको यहाँ पे कोई भी बंदा जो है कामयाब होने से नहीं रोक सकता, अगर आपके पास एक अच्छी अबिलिटी है कि आप एक रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हो। तो रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए आपको उसके पहले कनेक्टर को, उसके डिटेक्टर को कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि जी हमारे पास क्या चीजें हैं कि मुझे मोबाइल की बैटरी तंग कर रही है, मोबाइल का चार्जर लगाता हूँ, पिन नहीं लगती, तो पिन खराब होती रहती है, सुबह से शाम तक लगाई रखता हूँ, चार्ज ही नहीं होता। तो इस पिन जो है ना, वो इसका डिटेक्टर है, उसको तंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आगे जो प्रॉपर्ली मैं आपको ना 4 पॉइंट्स आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि आपने कनेक्टर कैसे बना, कनेक्टर आपने फाइंड कैसे करना है, ठीक है। तो आपने सम टाइम होता है कुछ मेंबर्स के कनेक्टर होता है म्यूजिक, कोई बंदा म्यूजिक को पसंद करता है, म्यूजिक सुनता है, उसका कनेक्टर डिटेक्टर म्यूजिक होता है, क्योंकि उससे म्यूजिक की बात करेंगे वो आप अच्छा यार ये बंदा मुझसे म्यूजिक की बात कर रहा है, ठीक है, ये बंदा मुझसे म्यूजिक की बात कर रहा है, तो आप उसके साथ म्यूजिक की बात करेंगे। जब कोई बंदा कहता है, किसी मेंबर्स का डिटेक्टर जो होता है वो होता है क्रिकेट उसका डायरेक्टर होता है, किसी मेंबर्स के पेंटिंग डायरेक्टर कुछ के लिए होता है, जो कि फीमेल्स हैं उनके लिए, किसी के लिए कुकिंग होगा, किसी के लिए वेब डिजाइन फील्ड में अपना शौक रखता है, अपना पैशन रखता है, वो उसका डिटेक्टर होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे कोई चीज पसंद है ना, अगर मुझे पता है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मुझसे रात को 12 13 14 मतलब सपोज 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी मेरे साथ आप बात करोगे ना क्रिकेट की, तो मैं आपकी बात को फॉलो करूंगा कि यार ये बंदा मुझे सुन रहा है, मतलब मैं मुझे तो क्रिकेट का बड़ा पैशन है, तो ये मतलब मेरी फील्ड से बंदा ताल्लुक है और ये बंदा मुझसे बात कर रहा है, वेल एंड गुड यार। अब मुझे म्यूजिक का शौक होगा, अब बंदा जब म्यूजिक की बात करेगा मैं कहूंगा यार ये वही बंदा है जिसकी मुझे तलाश थी, ये वही बंदा जो मेरी बात को फॉलो कर रहा है, ये वही बंदा है जो मुझे समझ रहा है, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले उसके डिटेक्टर को डिटेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी मेंबर होता है, यहाँ पे आगे मैं आपको एक और इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा जो सिंपल आपने इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, जैसे ही आपको उस बंदे का डिटेक्टर मिल जाता है, जैसे ही आपको उस बंदे का डिटेक्टर मिल जाता है, देन आपको क्या करना होता है, रिपीट द डिटेक्टर। एट द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, उसके डिटेक्टर को रिपीट करना होता है। वो कैसे, आपने उसके डिटेक्टर को कैसे रिपीट करना है। सपोज वो आपको कहता है कि जी सर बैटरी जो है ना, मोबाइल की बैटरी जो होती है ना डाउन हो जाती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आपने उसको करना है, हाँ सर बिल्कुल ये तो जबरदस्त बात है, ऐसी आपने सही, जाहिर सी बात है मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी तो दिमाग तो खराब हो जाता है, बिल्कुल सर आपने सही बात की है। अब कुछ बंदे कहते हैं यार मोटिवेशनल वीडियोस में देखता हूँ, जान आ जाती है मेरे अंदर, जबरदस्त किस्म का होता है, आप उसको फिर रिपीट कर दो, ये डिटेक्टर है उसका, मोटिवेशनल वीडियोस देखना उसका डिटेक्टर है, ठीक है ना। आपने उसको रिपीट कर देना कि जी सर वाकई मोटिवेशनल वीडियोस देखने से वाकई जान आ जाती है। इससे क्या होगा कि उस बंदे को ये जजमेंट होगी कि यार ये बंदा तो वही है, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ ये बंदा मुझसे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है। यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घर में मुंह नहीं लगाते, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, मुंह नहीं लगाने से मतलब कि जिन्हों की घर में कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ होते हैं ना मोस्टली बेचारे ऐसे होते हैं, बड़ा थक हार के मेहनतें कर रहे थे, लेकिन उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी उनको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही होती। और जब आप उसकी बात को सुन के, सोशल मीडिया से एक बंदा आता है उसकी बात को सुन के कर देते हो, फिजिकली मिल लेते हो तो उसकी बात को सुन के रिपीट कर देते हो, अप्रिशिएट कर देते हो, उसको कम्प्लीमेंट दे देते हो, तो आप यकीन करें ये आपका बोनस पॉइंट हो जाता है। तो आपने उसके डिटेक्टर को डिटेक्ट कर देना। आप कहते हैं कि यार फलां हॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं यार, मैं तो सुनता हूँ, मुझे बड़ी
कमाल किस्म की फीलिंग आती है। तो आपने उसको कहना ठीक है बिल्कुल जबरदस्त सर, वाकई हॉलीवुड के सॉन्ग जो है ना बड़े जबरदस्त होते हैं। इससे क्या होगा कि वो बंदा जजमेंट करेगा कि यार ये बंदा मेरी बात को फॉलो कर रहा है, ये बंदा मुझे सुन रहा है। तो आपको अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए अगले बंदे की बात को सुनना है। एक्चुअली डीलिंग का लेवल अप करने के लिए आपको सबसे पहले फीलिंग का लेवल अप करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे डीलिंग का लेवल अप हो, मेरी डीलिंग का लेवल बेस्ट हो, तो आपको फीलिंग का लेवल आपको इंक्रीज करना है, आपको फीलिंग का लेवल उसके साथ अप करना है। वो कैसे? हमारे मेंबर्स कहते हैं ना कि सर जी हम किसी बंदे को छुप करके सेशन में ले आते हैं ना, ऑन द स्पॉट तो सेशन में आ जाए, $5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ज्वाइनिंग करेगा, नहीं भाई नहीं। जब आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हो ना, देन आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए वो बंदा मिलेगा। वो कैसे? उसके माइंड में ये चीज रहेगी कि आपने उसको बड़े अच्छे से गाइड किया था, आपने उसकी बात को फॉलो किया था, आपने उसको बड़े अच्छे से समझाया था, आपने उसकी फीलिंग को समझा था। फिर जब वो नेक्स्ट आपके पास जब बंदा ज्वाइन हो जाएगा ना, तो यकीन माने वो बंदा आपको 1 2 3 4 5 ज्वाइनिंग्स नहीं, आपको 1 2 3 4 5 लाइनों का प्रॉपर्ली पूरा नेटवर्क बना के देगा। मैं अक्सर एक बात होता है, वन मैन इज इक्वल टू वन इंडस्ट्री। मतलब कि एक आदमी जो होता है इस फील्ड में एक इंडस्ट्री होता है। तो एक आदमी जब आपको एक एक 10 10 12 12 इंडस्ट्रीज बना के देगा, 4 4 5 5 लाइनों से बना के देगा, तो कहाँ पे बात जाएगी? आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? कहाँ पे जाएगी बात? आप देखें, जब आप उसके डिटेक्टर को रिपीट करते हैं, रिपीट करने से क्या होता है? अब मैं कहता हूँ, अब मैं मेरे मेंबर्स को कहता हूँ कि मेंबर्स मुझे ना सेशन में आने वाले लोग जो ना बड़े पसंद आते हैं। मैं सेशन खुद ट्रेनिंग में बड़ा बैठा होता हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग में आने वाले लोग बड़े अच्छे से पसंद है, मैं उनको पसंद करता हूँ। तो आपने कहा, आपने मुझे आके से मेरे डिटेक्टर को डिटेक्ट कर देते हो, जी सर माशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है, माशाल्लाह सर मैं आपकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छे से सुनता हूँ, सर मैं इंशाल्लाह आपकी हर ट्रेनिंग में होता हूँ, आप मुझे आ जाते हैं, मुझे आपकी ट्रेनिंग का बड़ा इंतजार होता है कि सर नुमान की ट्रेनिंग है और मैंने सर नुमान की ट्रेनिंग में जाने। अब मुझे यहाँ पे एक अलग ही मोटिवेशन हो रही है, यार ये बंदा मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, तो मेरे अंदर एक अलग फीलिंग आएगी। दिस इज कॉल्ड रिपीट द डिटेक्टर। आपको ये होता है कि डिटेक्टर को रिपीट करना, उसको बताना, उसको सिखाना कि भाई हाँ तुम जो कह रहे हो बात वो सही है। ठीक है, मैं दोबारा से अपने मेंबर्स की तरफ आऊंगा, देखना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे मेरे मेंबर्स हैं यहाँ पे जो एक्टिव बैठे हुए हैं। मुझे पता चलना चाहिए जिनको अभी मेटल डिटेक्टर का नाम सुना था, लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टर डिटेक्टर का मैंने बताया। कनेक्टर डिटेक्टर और रिपीट द डिटेक्टर, ये दो चीजें मैंने आपको मेन बताई हैं कि यहाँ पे आपको ये आपको ऑन द फील्ड और आउट द फील्ड दोनों आप ये चीजें जो है ना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। वो क्या? आप किसी से फिजिकली मिलते हो ना, देखें आप यहाँ पे देखें, अक्सर लोग कहते हैं ना, अक्सर मैं आपको एक कॉमनली एग्जाम्पल समझाता हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, तो जब बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा होता है ना, अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा होता है कि आज वो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो आप, आज तो ड्रेस भी आपने बहुत ज्यादा अच्छा पहना हुआ है, आज तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, आपने ये चीज पहनी है, तो वो आपकी खुशी से भूले नहीं समाती। मतलब कि वो बड़ी खुश रहती है कि हाँ यार मुझे ये बंदा अप्रिशिएट कर रहा है, मेरी बात को फॉलो कर रहा है, वाह जबरदस्त। का मतलब कि मैंने जो ड्रेस पहना वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट कर देते हो, उनका खुशी का लेवल ही बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। तो आप मुझे बताएं, आप किसी को मोटिवेशन दे देते हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देते हो, तो आपको मुझे बताएं आपका क्या चाहता है? आपके पैसे लग रहे हैं? कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो आपने अपने कस्टमर को क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं देते? आप अपने कस्टमर को क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं देते? आपको अपने कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट दे दें, उससे क्या होता है कि उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब आपके पास ये एबिलिटी होती है ना कि आप एक गुड रिलेशनशिप बना सकते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो आप एक अच्छा नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो आपको ये दो स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो अगर आप इनको फॉलो करते हो ना बड़े जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे कामयाब होगे। ठीक है, तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त मेंबर यहाँ पे बैठे हुए जिनको यहाँ पे प्रॉपर्ली चीजों को समझ में आया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अपने मूव ऑन करता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, एक्टिव होके बैठिएगा, एक्टिव होके बैठेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। ठीक है, कनेक्ट द डिटेक्टर, उसके बाद रिपीट द डिटेक्टर मैंने आपको बताया। उसके बाद अब जो मेन चीज है, मेन चीज जो हमारा यहाँ पे काम है, वो इन दोनों का जो कहते हैं निचोड़, इन दोनों का निचोड़ है, वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आज नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? आपके माइंड में आएंगे सर नाइस एनालिसिस का मेरे माइंड में सवाल आ रहा है कि बहुत अच्छी एनालिसिस होंगी, बड़ी बेस्ट एनालिसिस होंगी, बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस होगी, अच्छी होगी, बेस्ट होगी, तरीका बेस्ट होगा, वो तरीके से हम गाइड करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। सर आपके नाम से ही मुझे शो होगा कि नाइस एनालिसिस होगा। ठीक है ना, आप एनालिसिस आप उस चीज को करते हो कि जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी होती है, जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी होती है आप उसको एनालिसिस के तौर पे अगर ले आते हो ना। एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? एनालिसिस बेसिकली ये चीज होता है कि आप किसी भी चीज की डेप्थ में चले जाते हो, डेप्थ में आप उसको ले
लेके आते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको आज डेप्थ बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि हमने $5 कमाने हैं, हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि हमने $10 कमाने हैं, नहीं, हमने फॉर होल लाइफ हमने यहाँ पे इनकम जनरेट करनी है और फॉर होल लाइफ हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट लेनी है, हमने यहाँ पे अपना मुकाम बनाना है, हमने यहाँ पे इज्जत लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक स्टेटस की तरफ मैं लेके चलूँ, तो स्टेटस की तरफ मैं आपको बल्कि छोड़े यहीं पे आपको रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स देखिए, नाइस एनालिसिस के लिए देखें, आपके पास एक मेंबर आया, सबसे पहले आपके पास एक मेंबर आ जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने उसकी नीड को फाइंड करना होता है, ठीक है ना। यू शुड फाइंड देयर नीड, आपको उनकी नीड को फाइंड करना है। नीड को कैसे आप फाइंड कर सकते हो, किसी भी मेंबर की नीड को कैसे फाइंड कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, कनेक्टर डिटेक्टर भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, उसके बाद आप उसको डिटेक्टर को रिपीट भी करोगे। अब नीड, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नीड आती है। कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान, फीमेल मेंबर, बॉय, गर्ल, कुछ भी आपके पास आ गया है, वो आपसे कहता है कि जी मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करें, मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना। अब आपको लगता है कि यार ये बॉय है, लड़का है या गर्ल्स है, कुछ भी है, आप उनका नाम पूछ लेते हो, वो आपको अपना नेम बता देते हैं। जब वो आपको अपना नेम बता देते हैं ना, तो उसके बाद क्या चीज होती है कि आपको पता चलता है, आपके सामने क्लेरिफाई हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। उसके बाद आपने एक और चीज फाइंड करनी है, उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, एक चीज आपने फाइंड करना है, क्या ये स्टूडेंट है, क्या ये हाउसवाइफ है, क्या ये जॉबलेस पर्सन है, या क्या ये जॉब वाला बंदा है, आपने ये फाइंड करना होता है। अगर तो आपको उसकी बातों से फाइंड हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं फाइंड हो रहा, तो आपको उससे एक सवाल कर लेना है कि सर क्या आप स्टूडेंट हैं। अगर आप लड़का है तो आप ऐसे जजमेंट लगाए ना, वो कहते हैं ना तुक्का लगाओ, अक्सर वो रमजान ट्रांसमिशन लगती है तो तुक्का लगाओ मुसलमानों, तो यहाँ पे तुक्का लगाना आपने ऐसे वाला, कि आपने तुक्का उसको लगा लेना है और फाइंड कर लेना है कि क्या वो बंदा स्टूडेंट है या वो हाउस वाइफ है, फीमेल्स हैं तो, या फीमेल्स हैं तो, या स्टडी को साथ लेके चल रही है, या कुछ भी नहीं कर रही, घर में होती है, कुछ भी है ना, आपने उसकी सबसे पहले ये चीज फाइंड करनी है। जब वो आपको बताता है यस मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपको उसकी नीड पता चल गई। अब आपने उसकी नीड क्या है, वो सिस्टम को पार्ट टाइम में लेके जाना चाहता है, वो सिस्टम को पार्ट टाइम लेके जाना चाहता है कि मैं इसको यहाँ पे कैसे पार्ट टाइम लेके चलूं। यहाँ मैं आपको एक और चीज क्लियर करता चलूं, देखें, आपने यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं बनना, आपने यहाँ पे इंटरेस्टेड बनना है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने बड़ा 3 पीस पहना हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा हूँ, मैंने कोट भी पहना हुआ है, नीचे मैंने कैजुअल भी की हुई है, अपनी ड्रेसिंग की हुई है, बाल शाल मैंने बनाए हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा हूँ, एनक शैनक मैंने लगाई हुई है, गूगल्स लगाए हुए हैं, हाथ में वॉच पहनी हुई है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं बड़ा डैशिंग लग रहा हूँ, इट्स मीन कि मैं इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग से लोग मुझे दूर से जजमेंट करेंगे, यार वो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टेड से क्या होगा, इंटरेस्टेड तब होंगे जब वो मुझसे मिलने के लिए उतावले हो रहे होंगे, मुझसे मिलने के लिए उनके अंदर एक फीलिंग होगी, यार मैंने नुमान से मिलना है, मैंने सर नुमान से मिलना है। जैसे हमारे सेमिनार आज रिसेंटली हमारे सेमिनार हुए, तो उनमें हमारे माशाल्लाह ग्रेट लीडर्स थे और काफी मेंबर्स उनके साथ मिलने के लिए आए, बढ़ बढ़ के सेल्फीज ले रहे थे कि सर आपके साथ सेल्फी लेनी, सर आप वो, सर आप ये, सर आप ये, सर आप जिशान मुगल हैं, सर आप जान सिवाद हैं, सर आप हैदर मुगल हैं। तो नहीं थे ना, मिले, लाइव मिले, क्यों, वो इंटरेस्टेड थे, उनके माइंड में चीज थी कि हमने इनसे मिलना है, ठीक है ना। पिक्चर तो वैसे भी वो हमारे देखते ही हैं कौन है, ठीक है ना, तो उनको पता चल जाता है कि इंटरेस्टिंग है क्या है क्या, लेकिन इंटरेस्टेड वहां पे हुए जब उनके अंदर मिलने की चीज पैदा हुई कि हमने उनको मिलना है। तो आपने मेंबर्स के अंदर नीड फाइंड करनी होती है, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कुछ भी, देन आपने उनको उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने उनको रखना होता है कि उसी क्राइटेरिया के ऊपर आपने उनको किस तरह चीजों को लेकर चलना होता है। उसी क्राइटेरिया के मुताबिक, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के क्राइटेरिया के मुताबिक रखें, स्टूडेंट है स्टूडेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक रखें। मतलब स्टूडेंट को क्या नीड होती है, उसने सिस्टम को पार्ट टाइम लेके चलना होता है, पार्ट टाइम क्या स्टडी के साथ साथ उसने सिस्टम को लेकर चलना होता है। आपको उसकी नीड पता चल गई, आपने अब उसके अंदर पढ़ना है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो होता है, यहाँ पे क्लियर है, नीड वाला जो स्टेप है वो मुझे मेंबर जो हैंड रेज करके बताएंगे जिनको यहाँ तक क्लियर है नीड वाला स्टेप, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से मेंबर यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। एक्टिव बैठेंगे, मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से सिखाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे मेंबर्स यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जबरदस्त माशाल्लाह नीड। अब नीड के पास हमारा मेन फोकस कहाँ पे होता है, देन हमारा मेन फोकस कहाँ पे होता है, इंटरेस्ट। आपको उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप बेसिकली करना कैसे है, मतलब कि अगर वो तो आपसे डिटेल लेने के लिए आ गए, वेल एंड गुड है, अब वो हमारे सिस्टम को ज्वाइन करें तो क्यों, उसकी वजह,
हमें ज्वाइन करने को, हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने की उनकी मेन रीजन क्या होनी चाहिए, क्या हमारा सिस्टम हमें उनको क्या प्रोवाइड करेगा। देखें कुछ मेंबर्स उनको कह देते हैं, देखें आपने कभी भी किसी मेंबर को ना गलत डील नहीं करना होता, कभी भी किसी मेंबर को गलत डील नहीं करना होता, आपने ऑन द स्पॉट जो जो आपके सिस्टम में आपने वो डील करना होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट, आपने उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर नीड। ओके, नीड के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है ना। आपको कनेक्टर भी मिल गया, कनेक्टर क्या मिला, वो स्टूडेंट है, ठीक है। अब आपने अब डिटेक्टर मिल गया, आपने कनेक्ट कर लिया, अब आपने उस चीज को रिपीट करना है और उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट आप दो तरीकों से यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। वो कैसे, एक आप उसको बता सकते हो, अभी मैं स्टूडेंट को फोकस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेशन में एक बंदा ही फोकस हो सकता है, चारों पांचों को मैं फोकस नहीं कर सकता, टाइम शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब हम करते हैं फोकस, उसको स्टूडेंट है, लेट्स सपोज कि हमारे पास स्टूडेंट आया, अब आपने उसके अंदर इंटरेस्ट वाला क्या करना है, आप उसको अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो, अपने साथ जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अर्निंग के भी स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड कर दी और आपने उनको मेंशन करना होता है कि सर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्टूडेंट है और ये भी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आज की इनकम देखें, सिस्टम को काम कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ लेके चल रहे हैं, स्टडी भी कंटिन्यू है, सिस्टम भी कंटिन्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग है। और माशाल्लाह सिस्टम में सर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप कह रहे मुझे पहाड़ लगेगा सिस्टम और मेरी स्टडी डिस्टर्ब होगी, नथिंग एल्स, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। सर आप स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब उसके माइंड में ये चीज आएगी, सबसे पहले मूव ऑन करता हूँ बैक की तरफ। जब आपने उसके साथ अच्छा कनेक्ट किया होगा, उसके बाद उसके डिटेक्टर को अच्छे से रिपीट किया होगा, फिर देन वो आपकी बात को सुनेगा। जब आप उसकी सुनेंगे देन वो आपकी सुनेगा, आपने अपनी नहीं सुनानी। आपने कनेक्टर अच्छे से किया, उसके साथ उसके डिटेक्टर को ढूंढ के अपना कनेक्शन उसके साथ बनाया अच्छे तरीके से। जब आपने कनेक्शन बना लिया, उसके बाद आपने उसके डिटेक्टर को रिपीट किया, वो जो बात कह रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो जो बात कर रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वो जो बात कर रहा है उसको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यार वो गलत भी कहे ना, आप उसको अप्रिशिएट कर दो, वो गलत भी कहे आप उसको अप्रिशिएट कर दो। जब उसको आप अप्रिशिएट कर दोगे, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे दोगे, यकीन माने उसका लेवल जो होगा ना, पीक लेवल, नीचे से ऐसे डाउन लेवल से जाके अप लेवल पे जाएगा ना, उसकी खुशी का मंजर ही अलग होगा। वो कहेगा यार ये अननोन बंदा है और मेरे साथ ऐसे अच्छे से तरीके से बात कर रहा है, अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इससे आगे काम मेरे साथ स्टार्ट हो जाता तो ये तो बंदा मेरे साथ और ज्यादा अच्छे से बातचीत करेगा। तो ये आपके पास मेजर डिफरेंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में। आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपके पास एबिलिटी है ना कि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपको कामयाब होने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ जो है ना, डेप्थ वो रिलेशनशिप्स पे आके रुकती है। रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, जब आपकी गाइडलाइन अच्छी होती है। और गाइडलाइन कैसे बनती है, जब आपके पास अच्छा माइंडसेट होता है। और अच्छा माइंडसेट आपका कैसे बनता है, जब आप ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, नोट डाउन करते हो, इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, डिस्कस करते हो, अपने आसपास के लोगों के साथ बोलते हो, अपने डाउनलाइनर्स के साथ उस तरह डीलिंग करते हो, अपने अपलाइंस के साथ डीलिंग करते हो। तो जब आप ऐसे करते हो, फिर जाके आपको एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर बनते हो और आपको फिर नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में डेप्थ का पता चलता है और आप फिर आगे के आगे निकलते जाते हो। तो इंटरेस्ट आपने उसके अंदर ऐसे डेवलप करना है। अगर आपके पास कोई और तरीका है और वे है बेनिफिशियल हो सकता है, जरूर अप्लाई करें। कोई भी तरीका आपके पास अच्छा है, आप कहते हैं जी सर मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं उसको सिस्टम को आगे लेके चल सकता हूँ और मैं सिस्टम को इस तरह मूव ऑन की तरफ आगे इसको मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाके मैं उसके ऊपर एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब आप कर सकते हैं तो आपको चाहिए आप उस पर करें, आप जो चीजों उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं करें, लेकिन एक चीज याद रखें, आप उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया करें। यहाँ पे सेशन में बैठे हुए जब मेरे मेंबर मुझे ये कहेंगे ना, सर नुमान माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेशन, ठीक है। अब मेरे मेंबर किसी को समझ लगी या नहीं लगी कुछ भी है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर उसने ये कह दिया ना कि सर नुमान माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सेशन आपने दिया, तो मेरा मोटिवेशन लेवल ऐसे इंक्रीज होगा, अच्छा मैंने ऐसा सेशन दे दिया था। अब एक बंदे ने माशाल्लाह बोला, एक बंदे ने 2 लाइन्स लिख दी, एक बंदे ने 4 लाइन का कमेंट मुझे दिया, एक बंदे ने 5 लाइन का मुझे कमेंट दे दिया, एक बंदे ने बीच में दुआएं लिख दी, एक बंदे ने चीजें लिख दी, मुझे लिख लिया, तो मेरे ऊपर क्या ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं कहूंगा यार इस बंदे को तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई है। क्यों? जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो और दुआ जो निकलती है ना वो दिल से निकलती है, और
दिल से निकली हुई दुआ आसमानों तक चीरती हुई अल्लाह ताला की पाक बार में जाती है, तो ऐसे कबूल होती है, इंसान को पता ही नहीं चलता कैसे कबूल हो जाती है। तो आपको रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है, रिलेशंस आपको बनाने हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अच्छे तरीके से कामयाब होना चाहती हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आपने कमाना है उसके साथ अच्छे तरीके से। इंटरेस्ट के देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी तरीका आपके पास है ना, कोई भी तरीका आपके पास, आप उसको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके आके उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इंडिपेंडेंट है। आप अगर अच्छी गाइडलाइन आपकी है ना, देन आप गाइड किया करें। अगर अच्छी गाइडलाइन नहीं है तो आप सेशन के लिए रेडी कर दिया करें, इनफ, कुछ मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप आपने उसके साथ अच्छा बनाना है, आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कंसर्न। अब आपने पीछे वाली अपनी चीजों को ऑब्जर्व करना होता है कि यार मैंने करेक्ट भी ठीक तरीके से किया था, मैंने उसको डिटेक्टर भी ठीक तरीके से उसका डिटेक्टर को रिपीट भी किया था, मैंने उसकी नीड को भी फाइंड कर लिया था, मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया था कि अच्छे तरीके से मैं अपना 100% दे दिया था। अब आपने उससे देखना है कि उसका कंसर्न बेसिकली क्या है। अगर आप उसके साथ अच्छी गाइडलाइन के जरिए, अच्छे रिलेशन के जरिए आप उसको गाइड करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा, जी सर मैं आपके सिस्टम के अबाउट सेशन को अटेंड करना चाहता हूँ, जी सर मैं सिस्टम के बारे में डिटेल्स देना चाहता हूँ, जी सर मैं मजीद जानना चाहता हूँ, जी सर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, जी सर मैं फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ, जी सर मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहता हूँ, जी सर मैं आगे अपने फ्यूचर को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको कमेंट देगा। आप अगर आपने उसको अपना 100% दिया है, यू शुड आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट इफ यू गिव देम 100%, अगर आपने उसको अपना 100% दिया है तो आपको अपने आप से एक सवाल कर लेना है। वो सवाल क्या करना है मैं आपको 4th स्टेप में बताऊंगा, लास्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फोकस करना है उसके कंसर्न पे, ठीक है। अपनी यहाँ पे कुछ मेंबर्स कहते हैं सर मैंने सुबह से शाम उस बंदे को बड़ा गाइड किया, मैंने उस बंदे को इतना गाइड किया, वो बहुत गाइड किया, मैंने उसको बड़े अच्छे से समझाया, ये किया वो किया, समझाया, सर वो सेशन भी अटेंड करने आ गया, सर वो ज्वाइन नहीं हुआ। क्यों ज्वाइन नहीं हुआ? आपने उसके साथ एक अच्छी गाइडलाइन नहीं थी दी हुई उसको। या अगर अच्छी गाइडलाइन दे भी दी थी ना, तो देखें ज्वाइन होना या ना होना उसका पर्सनल डिसीजन है, ज्वाइन करना या ना करना उसका पर्सनल डिसीजन है। आपने जो उसको बता दिया ना वो तो इनफ है ना। तो यहाँ पे आपने उसका कंसर्न देखना होता है कि आपने उसको अच्छे से नीड भी पूरी कर दी थी, इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया था, अब वो कंसर्न आपको बताएगा। अगर इस तरह पीछे वाले सारे स्टेप अच्छे से करने के बाद भी वो बंदा कहता है कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, तो यू शुड नॉट बी डिमोटिवेटेड हियर, ओके। आपको यहाँ पे कोई भी डिमोटिवेट नहीं होना। आपने यहाँ पे ये नहीं कहना कि अच्छा मैंने तो उसको बड़ा अच्छे से समझाया था, सर मैंने ऐसे कर दिया था, सर मैंने वैसे कर दिया था, उसने तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते, ठीक है। तो आपने कोई मसला नहीं है, आपने तो अपना 100% दिया ना, इनफ है। अब वो अगर आपने उसको अच्छे से किया, अब वो कह देगा जी मैंने सेशन अटेंड करना है, उसके कंसर्न का आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, मैं यहाँ पे एक स्टेप बैक जाके अपने मेंबर्स की तरफ जाना चाहता हूँ। क्या वो चाहते हैं मेरे मेंबर्स कि आपको लास्ट वाले सवाल में, लास्ट वाले पॉइंट में सारे सवालों के आपको जवाब दे दूं? अगर चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करेंगे, मुझे बताएंगे जी सर मुझे लास्ट वाले ऑप्शन में सारे के सारे सवालों के जवाब दे दें जो मेरे माइंड में घूमते रहते हैं, जो मुझे तंग करते रहते हैं कि मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं, मेरे साथ ज्वाइनिंग्स नहीं होती, मेरे साथ वो नहीं होता, मेरी इनकम इंक्रीज नहीं होती, मेरे साथ मेंबर नहीं आते, मैं गाइडलाइन भी बड़े अच्छे तरीके से देता हूँ या देती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो आपने क्या करना होता है, तो लास्ट स्टेप, ये दिल थाम के बैठिएगा, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो क्या चीज है, क्योंकि ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपके ऊपर। वो क्या है? देन आपके ऊपर आ जाती है E for expectations। अब आपने एक्सपेक्टेशंस तब ही लगानी है चीजों को। बहुत ज्यादा एक अच्छा, मेरे मेंबर्स इतने एक्टिव बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्यों आप ऐसे करते हैं? मेंबर्स ना किया करें यार, इस तरह की चीजें ना किया करें, ठीक है। तो एक्टिव होके बैठा करें, ठीक है। तो प्रॉपर्ली मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, अब एक्सपेक्टेशन पे क्या चीज आती है? एक्सपेक्टेशन आप उस मेंबर से तब ही लगानी है कि वो ज्वाइन करेगा, कि अगर आपने अपना 100 तो आपको भी एक्सपेक्टेशन है, तो अपना 100% दे दिया था, अब उसको पता, मेरा ख्याल है कि वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब ज्वाइन करेगा, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ज्वाइन नहीं करता ना तो आपको तब भी कोई इशू नहीं है,
लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन तब लगानी है जब आपको पता है कि मैंने उसको 100% श्योरिटी के साथ मैंने उसको गाइड किया है, मैंने 100% उसको अच्छे से गाइड किया है, एक चीज बताई है, बेनिफिशियल भी बताई है, कॉम्प्लीमेंट भी दी है, कनेक्टर को भी डिटेक्ट किया, कनेक्ट भी किया, रिपीट भी किया, नीड भी फाइंड किया, इंटरेस्ट भी डेवलप किया, उसका कंसर्न भी फोकस किया, सेशन में भी आ गया है, मीटिंग भी अटेंड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, A to Z सारा कुछ हो गया है। लेकिन अब आपने लास्ट पे एक्सपेक्टेशन लगाई। अब मोस्टली 100 में से 99.9% मेंबर यही एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि जो हमारा मेंबर सेशन में गया है वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि आपकी या तो आपने उनको गाइडलाइन अच्छी दी नहीं होती, या उसने सेशन अटेंड नहीं किया होता, या आपको उसके कंसर्न का नहीं पता होता, या आपको उसके लेवल का नहीं पता होता कि वाकई उसने सेशन अटेंड करना है कि नहीं करना, तो वहां से आपकी एक्सपेक्टेशन जाती है डाउन। तो डाउन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा 100% दिया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने उसको अपना 100% दिया है, ठीक है, तो ये आपने उसमें एक्सपेक्टेशन अपने से लगानी है, उस बंदे से नहीं लगानी, अपने से एक्सपेक्टेशन लगानी है। और अपने से आपने ये सवाल पूछना है कि जी क्या मैंने इसको अपना 100% दिया है, ठीक है। तो these are the things and these are the steps you should follow to become a good network marketer here, to become a successful network marketer here। अगर आप इन 4-5 चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनने से कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं रोक सकता। कि आप कोई बंदा कहे कि जी आपको यहाँ पे मैं रोक दूंगा, तो कोई भी बंदा यहाँ पे आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेंबर्स ये था आपका यहाँ पे प्रॉपर्ली सेशन जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, मैंने आपको दिखाया प्रॉपर्ली, ठीक है। तो मेंबर्स बहुत शुक्रिया। देखिए इन चीजों को आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है, इसलिए बहुत जरूरी। मैंने अपना प्रॉपर्ली आपको 100% दिया है। वैल्यू बनानी है। लास्ट में आपको एक और चीज बताऊंगा, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। अपने आप को वैल्यूएबल बनाए, अपने आप को इम्पोर्टेंस बनाए। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हैं, अपने आप को आगे लेके चलते हैं, तो यकीन माने नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन हियर। आपको यहाँ पे कोई बंदा नहीं रोकेगा। किसी में ऐसी ताकत नहीं होगी, किसी में ऐसी एबिलिटी नहीं होगी कि यहाँ पे आपको रोक के दिखा दे कि आप कामयाब होके दिखाओ मुझे, ठीक है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे आपको रोक के नहीं देख सकता, कोई बंदा यहाँ पे आपको रोकेगा नहीं कि रुको रुको रुको, तुमने आगे नहीं जाना, मैंने तुमसे आगे जाना है, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स है। दीज आर द सम स्टेप्स जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं इफ यू वांट टू बिकम अ गुड नेटवर्क मार्केटर। अगर आप यहाँ पे गुड नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली आप कोई बंदा नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी चीज ये थी। आई होप कि क्विकली सेशन था, तकरीबन 30 मिनट थे मेरे पास, वरना मैं आपको और ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करता। तो कोई मसला नहीं है। कल का सेशन बड़ा जबरदस्त होगा, परसों कल सर हैदर का सेशन है, वो भी बड़ा जबरदस्त होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेंबर्स इनको चीजों को फॉलो करें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सब मेंबर्स का प्यार, आप सब मेंबर्स की एप्रिसिएशन, आप सब मेंबर्स की दुआएं मेरे साथ है, हमारे साथ है। अल्लाह ताला की हिफाजत हम सबको कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मेंबर इन चीजों को आपने नोट डाउन करना है, इन चीजों को आपने देखना है। मुझे आप सब लोगों से यकीन माने, मैं आप लोगों से बड़ा सीखता हूँ, यकीन माने। ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ तो बस मैं ही सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी बड़ा सीखता हूँ। मैं आप लोगों से अप्रिशिएट करना सीखता हूँ कि कैसे एक बंदे को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आप लोगों से सीखता हूँ कि कैसे बंदे को किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, एक बंदे को किस तरह से सुनते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको